अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं माइक्रो फाइबर के बारे में। असल में काफ़ी दिन से मैं जो कंसल्टेंसीज़ करवा रहा हूँ उसमें काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। उसमें एक प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की कॉटन की प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की यार्न प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ कॉटन और उसकी वजह से द मेन रीज़न इज़ कि शॉर्टेज ऑफ कॉटन है, डिमांड एंड सप्लाई का गैप है और प्राइसेस बढ़ रही हैं। सेकंड थिंग, हमारी प्रायोरिटी नीचे हो रही है, मगर प्रायोरिटी नीचे होना एक अच्छी बात है क्योंकि हमारी जो रुपी है वो पाकिस्तानी वो स्ट्रेंथन हो रही है। उससे हमारे जो कर्जे भी हम उतार सकेंगे, उससे हम अपनी इंपोर्ट बिल्स भी दे सकेंगे, तो इट्स अ गुड थिंग। बट फॉर एक्सपोर्ट इट्स अ नाइटमेयर, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे हैंडल करें, उसके लिए मैंने बहुत दिनों पहले एक वर्किंग की थी, ऑलमोस्ट 2 years बैक। तो जो मुझे आज बहुत काम आ रही है, नॉट 2 years बैक, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 year बैक, ये कोरोना लॉकडाउन से पहले की बात है। माइक्रोफाइबर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। माइक्रोफाइबर इज़ अ रेप्लिका और डुप्लीकेशन तो नहीं कह सकते, बट रेप्लिका ज़रूर कह लेंगे। रेप्लिका इन फॉर्म ऑफ कि हम कॉटन को रिप्लेस कर सकते हैं माइक्रोफाइबर से। देखो मेरी तुम लोग एक बात को समझो, माइक्रोफाइबर बहुत सस्ता आइटम है, कॉटन उसके कंपैरेटिवली बहुत महंगा आइटम है, हमेशा से, कोई आज की बात नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस पहले दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ आए, आप लोगों की आंखें खोलें हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये चल रहा है माइक्रोफाइबर और ये चल रहा है हमारा कॉटन। देखो कॉटन में एक आम कंस्ट्रक्शन हम फॉर एग्जांपल उठाते हैं 30 76 68, जो नॉर्मल जैसे T144 भी कहते हैं, 120 जीएसएम होता है। तो 120 जीएसएम का अगर लेट्स से कि 120 जीएसएम है और यही माइक्रोफाइबर में भी हम 120 जीएसएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 120 जीएसएम का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर फैब्रिक का वेट अगर 100 इंच का पन्ना है, 100 इंच का पन्ना है तो तकरीबन इतना होगा। तो इसका मतलब है भाई वार्प में और वेफ्ट में 30 सिंगल यान चल रहा है, तो 30 सिंगल का जो इस वक्त रेट है वो तकरीबन इतना है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको इस रेट से, तो ये हमारा टोटल यार्न कॉस्ट आ गई। इस पर हमारी साइजिंग कॉस्ट भी लगेगी, फ्री में तो नहीं होगा। साइजिंग कॉस्ट पर पाउंड इज़ अराउंड इतनी, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये साइजिंग कॉस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर ली। यहाँ तक ठीक चल रहा हूँ मैं। इसके बाद आपने अगला स्टेप है पर पिक कॉस्ट, वो आजकल बहुत बढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट इतना हो चुकी है, तो वो हमने इसके अंदर ऐड की और वो पिक से मल्टीप्लाई करके तो ये इतनी हो गई। 5% तो वेस्टेज। हाँ, प्रिंटिंग कॉस्ट, इस वक्त प्रिंटिंग कॉस्ट जो है आप अगर लेते हो तो तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी तो होगी हमारी। तो प्रिंटिंग कॉस्ट आप ले लो और फिर वेस्टेज आप लोगे, 5% वेस्टेज तो बेसिक लोगे क्योंकि उसमें वीविंग डिफेक्ट्स होंगे, प्रिंटिंग डिफेक्ट्स होंगे, फैब्रिक डिफेक्ट्स होंगे। तो तकरीबन रफली अराउंड आपको ये पर मीटर कॉस्ट इसकी पड़ेगी इन पाकिस्तानी रुपीस, ना कन्वर्ट इनटू डॉलर्स। जो आज का डॉलर का रेट है उसके लिहाज से करो तो ये तकरीबन आपके डॉलर का 1 मीटर की कॉस्ट आ गई। 6 मीटर में तो एक सेट बनता है, नहीं बनता है, क्या ख्याल है? 6 मीटर में एक सेट बनता है क्वीन का, ये भी ठीक है ना, एवरेज 6 मीटर से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गई। बाकी अपनी ट्रिम्स वगैरह की जितनी कॉस्ट है वो आप उसके अंदर ऐड अप कर लो, तो $1 वो कर लो, तो ये आपकी फाइनल कॉस्ट आ गई। जो आपका एक बैट शर्ट बनता है फॉर यूरोप और फॉर यूएसए क्वीन साइज़, ठीक है ना। मैं यूएसए क्वीन साइज़ मैंने बताया आपको। इधर आ जाओ आप माइक्रोफाइबर में। माइक्रोफाइबर को हम डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में, ठीक है ना। माइक्रोफाइबर जब हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे, वो मेरा ख्याल DTRE पर भी होता है, लेकिन बहरहाल हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे एंड देन री एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो माइक्रोफाइबर को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी उसकी इसी जीएसएम 120 जीएसएम, ये 120 या जो भी रफली जीएसएम बनता है 30 76 68 का, इस जीएसएम पर जो पाकिस्तान में हमें प्रिंट हुए वे फैब्रिक की हैविंग अ कॉटन फिनिश, जिसमें पीच फिनिश हो या नॉन रेज्ड फिनिश हो, कोई मसला नहीं है, वो फिनिश का फैब्रिक हमारी स्टिचिंग टेबल पर, जिसके अंदर सारी कॉस्ट इंक्लूडेड होंगी, यानी प्रिंट हुआ होगा, प्रिंट होके हम इंपोर्ट करेंगे रोल्स फॉर्म में एकदम कटन स्यू के लिए और टेबल पर रखा होगा, वो उसकी कॉस्ट तकरीबन इतनी है पर मीटर। 100 इंच का पन्ना, 120 जीएसएम, कैन यू इमेजिन? उसको अब नाउ मल्टीप्लाई कर लो वही 6 मीटर से और फिर उसमें आप $1 ऐड कर दो, तो ये आ गई। दोनों का डिफरेंस देख रहे हो, नज़र आ रहा है? ये आधे से भी कम है, ये आधे से भी कम है। और इसकी जो फीलिंग है, इट्स एन ऑसम फीलिंग। ये बिल्कुल कॉटन जैसी फीलिंग होती है। इसकी जो एब्जॉर्बेंसी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसका जो क्या कहते हैं, इसमें जो रिंकल फ्री का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पॉलिएस्टर प्रोडक्ट होती है, ये मैन मेड पॉलिएस्टर प्रोडक्ट होती है एंड दैट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, ये कॉटन प्रोडक्ट होती है। बट बिलीव मी, सो ये मेरी एक बेसिक वीडियो है आपको डिफरेंस दिखाने के लिए था। अब इंशाल्लाह इसकी 4-5 वीडियो आएंगी जो टेक्निकल इसमें आपको बताएंगे, चीज़ें बताएंगे, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। मेरी कराची में वर्कशॉप होती है, आप लोग आइए, अटेंड कीजिए। 3000 रुपये इसकी फीस और ये मेरे यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।